अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। तालूत के बादशाह होने का बयान करूँगी। एक रवायत में यूँ आया है कि एक दिन बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला फिर हमको सल्तनत अनात फरमाए और हम लोग अल्लाह के दुश्मनों को मार कर ज़ेर करें और एक सरदार भी हम पर मुकर्रर कर दे कि हम लोग इसकी इक्तदा में जहाद करें। चुनाचा बात सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तूने ना देखी कि कौम बनी इसराइल में हज़रत मूसा के बाद जब उन्होंने अपने नबी को मुकर्रर कर देवे हमारे वास्ते एक बादशाह को कि हम जहाद करें अल्लाह ताला के रास्ते में, वो बोला ये भी तवक्को है कि तुमसे कि अगर हुक्म हो तुमको लड़ाई का तब तुम न लड़ो। वो बोले हमको क्या हुआ कि हम न लड़ें, अल्लाह ताला की राह में और हमको निकाल दिया है हमारे घरों से और अपने बेटों से। फिर जब इनको हुक्म हुआ लड़ाई का फिर गए, मगर थोड़े इनके अपने ऐदो करार पर कायम रहे और अल्लाह ताला खूब मालूम है जो जालिम है। तफसीर में लिखा है कि बाद हज़रत मूसा के एक मुद्दत तक बनी इसराइल का काम बेहतर है, फिर जब उनकी नीयत बुरी हो गई तो फिर उन पर गनीम मुसल्लत हुआ, यानी जालूत बादशाह काफर ने इनके अतराफ के शहर छीन लिए और खूब अच्छी तरह से लूटा और कैदी करके ले गया और जो बाकी बचे वो भाग कर शहर बैतुल मुक़द्दस में जमा हुए और फिर उन्होंने हज़रत शमूएल पैगंबर से कहा कि कोई बादशाह इकबाल मुकर्रर कर दो, क्योंकि बग़ैर इकबाल बादशाह के हम लड़ नहीं सकते। तालूत एक शख्स था कौम बनी इसराइल में और वो किसी के चौपाए चुराता था। एक दिन चौपाया इससे गुम हो गया। मालिक चौपाए ने इससे इसकी कीमत तलब की और इसको ये मकदूर न था कि वो इस चौपाई की कीमत देवे। आखिर नाचार होकर हज़रत शमूएल पैगंबर के पास गया कि चौपाई के मालिक के लिए कुछ सिफारिश करे ताकि वो इस चौपाई की कीमत को मुआफ़ कर दे। हज़रत शमूएल पैगंबर ने इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम तालूत है। तब शमूएल पैगंबर ने इसको बगौर देखकर इससे पूछा कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक शाख बैसत से लाकर शमूएल बनी को दी और फिर कहा जिसका कद इस असा के बराबर होगा वो बनी इसराइल का बादशाह होगा और इसका नाम भी तालूत होगा। जब हज़रत शमूएल ने तालूत का कद इस असा से नापा तो इसके बिल्कुल बराबर निकला। फिर हज़रत शमूएल ने कौम बनी इसराइल से कहा कि अल्लाह ताला तालूत को तुम में से बादशाह करेगा जैसे कि इरशाद बानी है, और कहा इन लोगों को इनके नबी ने अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया तुम्हारे लिए तालूत को। और उन्होंने हज़रत शमूएल बनी से कहा कि क्योंकि होगी इसकी सल्तनत हमारे ऊपर, हमारा हक इससे ज़्यादा है सल्तनत में और इसको माल की भी कुछ कशाइश नहीं है। और फिर इससे जो एक चौपाया भी गुम हो गया है और वो भी इसकी कीमत न दे सका, आखिर वो क्यों कर हमारा बादशाह होगा। ये सुनकर हज़रत शमूएल बनी ने फरमाया अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमा लिया तुम में से और इसको ज़्यादा कशाइश इल्म में दी और इसके बदन को कुव्वत ताकत अता फरमाई। और अल्लाह ताला देता है अपना मुल्क जिसको चाहता है और अल्लाह ताला बड़ी गुंजाइश वाला है और वो हर खबर को अच्छी तरह जानता है। और कौम बनी इसराइल ने तालूत को हकीर जानकर इस पर कोई अल्तफ़ात न किया और बल्कि कहने लगे ए बनी अल्लाह, ये हमको बताओ कि इसकी बादशाही की क्या निशानी है, तब हम लोग आपकी बात मानेंगे और इसके मती और फरमाबरदार होंगे। ये सुनकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा निशानी इसकी बादशाही की है कि वो तन्हा जाकर तालूत सकीना दर अमालका से तुमको ला कर देगा। और कहा कि इनको इनके नबी ने कि निशानी इस सल्तनत की ये है कि आवे तुम्हारे पास एक संदूक जिसमें दिल जमी है तुम्हारे रब की तरफ से और बाकी वो चीज़ें जो छोड़ गई मूसा और हारून की औलाद उठा कर ला देंगे और इसको फरिश्ते में निशानी है पूरी तुमको अगर तुम लोग यकीन रखते हो। पास हज़रत शमूएल ने तालूत को इकबाल मन देख कर कहा कि तुम कौम बनी इसराइल में बादशाह होगे और अब तुम मैदान की तरफ जाओ और वहाँ तुम
ताबूत सकीना पाओगे। वो कौम बनी इसराइल को लाकर दे दो। पास तालूत हज़रत शामूल के कहने से मैदान की तरफ चले गए और वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि वो ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर जिसमें 2 बैल बांधे हुए थे फरिश्ते लाद कर ला रहे हैं। तालूत इसके करीब पहुँचे और इस बैलगाड़ी पर बैठकर हाँकते हुए ताबूत सकीना को बनी इसराइल की जमात में ले आए। और एक रवायत से पता चलता है कि सब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इस ताबूत सकीना को तालूत के घर पहुंचा गए। बहरहाल ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल को तालूत ने जब पहुंचाया तो वो इसको देखकर बहुत सी ज़्यादा तहज्जुब में पड़ गए और हैरत ज़दा रह गए। फिर इनको अपना बादशाह बना लिया और इसी वक्त से इनके मती और फरमान हो गए। इसके बाद तालूत ने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर इसी कौम बनी इसराइल से कहा कि चलो हमारे साथ जहाद के वास्ते। तब उन्होंने ये बात इनकी कबूल कर ली और हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम ने एक ज़रा आईनी तालूत बादशाह को अनायत फरमाई और फिर कहा कि ये ज़रा जिसके बदन पर रास्त आवेगी इसके हाथ से बादशाह जलूद जो जाबर और जालिम और काफिर है मारा जाएगा। बस हमें इन सब बयान से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ताला है जो हमारे महबूद बरहक हैं, अल्लाह ताला के हमें इबादत करनी चाहिए। और अल्लाह ताला पे पुख्ता ईमान जब हमारा होगा तो हमें कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमें ज़ेर कर सके। अल्लाह ताला की मदद हमें अल्लाह ताला से हमेशा मदद लेनी चाहिए और अल्लाह ताला हमें हमारे दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा फ़तह नसीब करेंगे और हमारे दुश्मन हमेशा निस्तो नबूद होंगे। तो हम चाहे तादाद में थोड़े हों, ये जो अम्बिया के वाक़यात हैं वहाँ से हमें यही सबक मिल रहा है कि बेशक हम तादाद में, हम जमात में उनसे बहुत कम होते हैं, तो फिर भी देखें अल्लाह ताला अपने नबियों को किस तरह दूसरे दुश्मनों के मुकाबले में फ़तह दिलाते थे। ये सब अल्लाह ताला की आजमाइश होती थी कि हम सब आगे जो जितने मुसलमान हैं अपने अम्बिया इकराम के वाक़यात से सबक सीखें और अल्लाह ताला को हमेशा मजबूती से ईमान को मजबूती से थामे रखें। और 5 वक्त की हमें नमाज अदा करनी चाहिए, हमें झूठ से गुरेज करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को शुरू से नमाज का पाबंद बनाना चाहिए और हमें छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को इस्लाम की शुरू से सिखानी चाहिए ताकि हमारे बच्चों में ना दीन का नॉलेज, इल्म का नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और हमारे बच्चे दीन की तरफ जाएं। आज हमारा ये वक्त आ गया है कि हमारे बच्चों के हाथों में गेम्स आ गई हैं मोबाइल के ज़रिए से और वो हर वक्त वही देखते रहते हैं। दीन बहुत कम हमारे बच्चे सीख रहे हैं। सब कुछ है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की, सोचने की सलाहियत दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो हमारे पास बहुत कम हम जो हमने सीखा है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं और एक अच्छी बात से हमारे अगर किसी को कुछ हासिल हो जाता है, कुछ सीख जाता है, किसी की ज़िंदगी संवर जाती है तो हमें यकीनन उसकी मदद करनी चाहिए और हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को आपस में मुत्तहिद होकर काफिरों के मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा दीन, हमारा ईमान एक है और हमारा रब एक है, हमारे अम्बिया इस्लाम हम सब पे ईमान लेके आए हैं और हमें अल्लाह ताला मरते हुए ईमान सलामती नसीब करे और हम इस दुनिया से जाएं तो सरखरू हों और अल्लाह हमें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। और जो इस दुनिया से चले गए हैं उन सब को अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए अपने हबीब के सदके। और बस यही कहूँगी कि हमें जो है ना अपने बच्चों को राह रास्त पर चलाना चाहिए, दीन के रास्ते पर चलाना चाहिए। आमीन या रब्बिल आलमीन।